बुलंदशहर की नरौरा नहर शांत बह रही थी। एक दिन शांत बहते पानी में मिली इको कार, जिसमें से एक नहीं बल्कि तीन तीन लाशें मिली। इश्क का विरोध, परिवार के मर्डर की प्लानिंग और एक साथ 5 हत्याएं। ये खौफनाक कहानी है प्रीति और शानू की। कहानी शुरू हुई ग्रेटर नोएडा के नवादा गांव से। साल था 2011। प्रीति की नजर मिली मोहम्मद शानू उर्फ मुगीश से, शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप। प्रीति का एक गैर समुदाय के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसी युवक के कहने पर ये दरगाह में जाती थी ताकि उस युवक से मुलाकात कर सके। प्रीति के परिवार को भनक लगी तो उसका घर से निकलना बंद हो गया, फोन भी छीन लिया गया। एक दिन मुश्किल से दोनों मिले तो प्रीति रोते हुए बोली, शानू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, कुछ करो, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। शानू ने जवाब दिया, अगर सब हमारे खिलाफ हैं तो सबको रास्ते से हटाना पड़ेगा। प्रीति ने अपना नाम बदलकर जिया कर रखा था और इसने इस घटना को अंजाम देने से पहले मुगीश उस लड़के का नाम था। उसके साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसने एक याचिका दायर की थी कि ऐसे हम दोनों ने के बीच प्रेम संबंध है, हमने प्रेम विवाह कर लिया है और हमें परिजनों से जान का खतरा है। शानू ने साजिश के तहत तांत्रिक सलीमुद्दीन की मदद ली। प्रीति के पूरे परिवार को बदायूं के एक दरगाह में ले जाने का प्लान बना। आखिरकार वो दिन आ गया। प्रीति अपने पूरे परिवार को लेकर कार से बदायूं की दरगाह पहुंची। प्लानिंग के तहत शानू भी कार के पीछे लगा रहा। बदायूं में एक दरगाह है, फेमस दरगाह, वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर जो झाड़ बहुत प्रसार है उससे भी उनको ट्रीटमेंट करने का प्रयास किया। दरगाह जाने से पहले प्रीति ने सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाई। किसी को भी नहीं पता था कि कोल्ड ड्रिंक में नींद की 30 गोलियां मिली हैं। कुछ ही मिनट में जो जहां था वहीं बेहोश हो गया। फिर प्रीति ने आज कातिले इश्क में एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें लड़की ने दूसरे धर्म के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। प्यार और शादी के लिए रची गई ऐसी साजिश जिसमें पूरा परिवार भस्म हो गया। साल 2012, ग्रेटर नोएडा का नवादा गांव। प्रीति घर में सबसे छोटी थी, सबकी लाडली। पिता राजेश सिंह तो उस पर जान छिड़कते थे। कभी कभी पत्नी धर्मवती उन्हें टोकती भी, लड़की जात से इतना लाड़ ठीक नहीं, पराए घर जाना है। तो बड़ा बेटा ललित माँ को चिढ़ाने के लिए कह देता, किसी और के घर क्यों जाएगी छुटकी, घर जमाए ढूंढ लाएंगे कोई। धर्मवती खिसियाहट में बड़बड़ाती हुई चली जाती और प्रीति इस झगड़े को देखकर खूब हंसती। प्रीति जवान थी, उम्र वही जब दिल दिमाग से तेज दौड़ता है। उस रोज वो बाजार से लौट रही थी। चप्पल का स्ट्रैप ढीला हो गया था, इसलिए झुककर ठीक करने लगी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे दुकान पर बैठे एक लड़के पर पड़ी। वो उसे ही देख रहा था। प्रीति जैसे ठिठक गई। उसने नजरें झुका ली, दुपट्टा ठीक किया और आगे बढ़ गई। अगले दिन भी वही तिराहा, वही समय। लड़का फिर बैठा था। इस बार वो मुस्कुरा रहा था। प्रीति पास से गुजरी तो बोला, फिर मिल गए हम। प्रीति चौंक गई, मैं तो बस रास्ते से जा रही हूँ। लड़का मुस्कुराया, रास्ते में ही तो लोग मिलते हैं। उस दिन घर पहुंचकर प्रीति पूरे दिन कुछ सोचती रही। शाम को उसकी सहेली रीना ने पूछा, इतनी चुप क्यों है आज? प्रीति बोली, कुछ नहीं। रीना हंसी, किसी को देखकर दिल धड़कता है क्या? प्रीति झल्लाए, पागल है क्या तू? रीना ने आंखें सिकुड़कर कहा, चेहरा सब बता रहा है। अगले 2 दिनों तक वही नजरें, वही मुस्कान, वही तिराहा। फिर एक शाम प्रीति खुद रुक गई। लड़का धीरे से बोला, मेरा नाम मुगीश है। सब लोग मुझे शानू कहते हैं। मैं प्रीति। शानू, बाजार रोज आती हो? प्रीति, जरूरत पड़े तो आ जाती हूँ। शानू ने मुस्कुराकर कहा, जरूरत मैं बना दूं तो? प्रीति भी मुस्कुरा दी। मुलाकातें बढ़ी और दूरियां घटती गईं। शानू मेरठ का रहने वाला था और गांव में बाइक रिपेयरिंग करता था। शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी। धर्म तक अलग, लेकिन प्रीति को इस सब से फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन प्रीति की मां को इसकी भनक लगी। उन्होंने प्रीति से सीधे पूछा, पूरे गांव में बातें उड़ रही हैं। तू किसी लड़के से मिलती है, कौन है वो? प्रीति घबराकर बोली, मम्मी मैं समझा रही हूँ। धर्मवती ने ऊंची आवाज में कहा, लड़के का नाम बता कुतिया। प्रीति हिम्मत जुटाकर बोली, शानू। धर्मवती ने जोरदार तमाचा जड़ दिया, बोली, वो मिस्त्री ही मिला था आस की लड़ाने को। प्रीति सिर झुकाकर बोली, मम्मी मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी। अंदर कमरे में बैठे राजेश सिंह भी सब सुन रहे थे। अचानक बाहर आकर गरजे, क्या कहा तूने? पापा का ये रूप देखकर प्रीति सहम गई।
कुछ बोलने की हिम्मत ही न हुई। राजेश सिंह बोले, 2 बच्चों का बाप है वो, हमारे धर्म का भी ना है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? प्रीति रोते हुए बोली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं उसी के साथ रहूंगी। बेटी की हर जिद पूरी करने वाले राजेश सिंह भड़क गए। पहली बार उन्हें बेटी पर हाथ उठाना पड़ा। प्रीति का घर से निकलना बंद हो गया, उसका फोन भी छीन लिया गया। प्रीति और शानू की बातचीत बंद थी, लेकिन शानू ने एक तरकीब निकाल ली। उसने किसी तरह से प्रीति को तक एक चिट्ठी भिजवाई। उसने लिखा, भूत प्रेत आने का नाटक करो, मैं एक तांत्रिक को जानता हूं, वो हमारी मदद करेगा, झाड़ फूंक के बहाने हम दोनों मिल लिया करेंगे। प्रीति ने ऐसा ही किया। पास के गांव छौलस के तांत्रिक सलीमुद्दीन ने साथ दिया। उसने प्रीति के घरवालों को विश्वास दिलाया कि उस पर भूत का साया है। झाड़ फूंक के लिए हर महीने बदायूं में बड़े सरकार की दरगाह जाना होगा। सब तांत्रिक की बात मान गए। वो प्रीति और परिवार को लेकर दरगाह जाने लगा। शानू भी वहां पहुंच जाता। तांत्रिक की मदद से प्रीति और शानू चोरी छिपे मिल लेते। कुछ दिन सब ठीक चला, फिर अचानक प्रीति की शादी तय हो गई। ये खबर सुनते ही प्रीति टूट गई। एक दिन अपनी सहेली के फोन से शानू से बात की। रोते हुए बोली, घरवालों ने मेरी शादी तय कर दी है, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगी। शानू, दिक्कत यह है कि सब हमारे खिलाफ हैं, दीवार बनकर खड़े हैं तुम्हारे घरवाले, ये दीवार गिरानी होगी। प्रीति, मतलब? शानू, हमें शादी करनी है तो इन्हें रास्ते से हटाना होगा। 25 अगस्त 2016 सुबह का वक्त। हर महीने की तरह पूरा परिवार बड़े सरकार की दरगाह जाने की तैयारी कर रहा था। राजेश सिंह ने एक दिन पहले ही इको कार बुक कर ली थी। इस बार प्रीति, उसके मम्मी पापा और तांत्रिक सलीमुद्दीन के अलावा भाई भाभी और मामा मामी भी जा रहे थे। करीब 10 बजे गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। राजेश सिंह ने आवाज लगाई, गाड़ी आ गई है, जल्दी बैठो। मामा राजेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, आज तो पूरा परिवार जा रहा है, बाबा खूब बरकत करेंगे। प्रीति कुछ परेशान सी लग रही थी। भाभी शीतल ने दिलासा दी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रीति ने जवाब नहीं दिया, बस सिर हिला दिया। सब गाड़ी में बैठे और चल दिए। सभी बातचीत कर रहे थे, लेकिन प्रीति चुप थी। राजेंद्र ने पूछा, क्या बात है बेटी, बहुत चुप हो आज? मन में बोझ रखकर दरगाह नहीं जाते? प्रीति नजरें घुमाए बिना बोली, कुछ नहीं मामा जी, बस तबीयत थोड़ी भारी है। घर वालों को लगा दरगाह जा रहे हैं इसलिए भूत परेशान कर रहा है। करीब 3:30 बजे सभी दरगाह पहुंच गए। एक कमरा लिया गया और सब आराम करने लगे। प्रीति मौका पाकर शानू से मिलने पहुंच गई। वो पहले से वहां था। थोड़ी देर बातचीत के बाद शानू ने नींद की गोलियों के 3 पत्ते प्रीति को थमा दिए। शानू धीमी आवाज में बोला, सारी मिला देना, सबका देर तक बेहोश रहना जरूरी है। किसी की आंख भी खुल गई ना तो समझो सब खत्म। प्रीति ने डरते हुए सिर हिलाया। शानू ने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ा और माथा चूमा। फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, डरो मत, मैं यहीं हूं। काम होते ही बस कॉल कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। प्रीति ने पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल खरीदी और सारी गोलियां पीसकर उसमें मिला दी। प्रीति कमरे में लौटी तो धर्मवती जग रही थी। प्रीति मुस्कुराकर बोली, आप लोग थक गए थे इसलिए कोल्ड ड्रिंक लेने गई थी। तब तक बाकी लोग भी जाग गए। प्रीति ने डिस्पोजेबल ग्लास निकाले और सबको कोल्ड ड्रिंक दी। मम्मी पापा, भाई भाभी, मामा मामी, ड्राइवर और तांत्रिक सलीमुद्दीन को भी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद राजेश सिंह ने बेटे और बहू से कहा, जाओ बेटा, तुम लोग चादर चढ़ाओ, हम लोग कल चले जाएंगे। दोनों चादर चढ़ाने दरगाह चले गए। तब तक दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। दोनों बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। उधर कुछ देर बाद दरगाह में मामा राजेंद्र भी बेसुध हो गए। इधर कमरे में राजेश सिंह, धर्मवती, प्रीति की मामी, तांत्रिक सलीमुद्दीन और ड्राइवर ओमपाल भी बेहोश हो चुके थे। प्रीति ने सबको हिलाकर देखा, कोई हिलने की हालत में नहीं था। उसने तुरंत शानू को वहां बुला लिया। दोनों ने मिलकर घरवालों को गाड़ी में डाला और बुलंदशहर की ओर चल दिए। शानू गाड़ी चला रहा था, प्रीति उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। गाड़ी रात भर सड़कें नापती रही। सुबह करीब 4 बजे बुलंदशहर के नरौरा कस्बे में नहर के पास पहुंचे। सुनसान सड़क और चारों तरफ अंधेरा। प्रीति और शानू गाड़ी से उतरे। कार नहर किनारे खड़ी की और धक्का दे दिया। एक जोरदार आवाज के साथ कार पानी में समा गई। बदायूं से नोएडा जाते समय नरौरा की वो नहर रास्ते में पड़ती है। शानू का सोचना था, इससे पुलिस को लगेगा कि दरगाह से लौटते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। प्रीति और शानू बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गए। तेज कदमों से सड़क पार की और एक गाड़ी पकड़कर बदायूं पहुंचे।
वहां शानू ने दरगाह के पास खड़ी अपनी सेंट्रो कार उठाए और मेरठ की ओर चल दिए। 26 अगस्त 2016 सुबह करीब 7 बजे नहर के पास से गुजर रहे आदमी की नजर अचानक ठिठक गई। नेवी ब्लू रंग की इको कार पानी में तैरती दिखी। कुछ ही देर में सैकड़ों लोग जमा हो गए। पुलिस आई, कार पानी से निकाली गई। गाड़ी से निकली 3 लाशें, राजेश सिंह, धर्मवती और प्रीति की मामी। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कार के नंबर से उसके मालिक और फिर नोएडा से बदायूं आने तक की कहानी पता चली। उधर बदायूं दरगाह में ललित, शीतल और राजेंद्र को भी होश आ चुका था। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो सब गायब, किसी का फोन भी नहीं लग रहा था। तभी ललित के पास बुलंदशहर पुलिस का फोन आया और गाड़ी के एक्सीडेंट की बात पता चली। बदायूं से नोएडा जाते समय बुलंदशहर रास्ते में पड़ता है। अब ललित को समझ नहीं आ रहा था कि घरवाले उन लोगों को छोड़कर नोएडा के लिए क्यों निकल गए। ललित और राजेंद्र बुलंदशहर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लाशें उनके सुपुर्द कर दी। तांत्रिक और ड्राइवर की लाश नहीं मिली थी, प्रीति भी गायब थी। शुरुआत में सबको लगा कि इनकी लाशें पानी के साथ बह गईं। लेकिन 2 दिन बाद तांत्रिक सलीमुद्दीन की लाश मिल गई। ड्राइवर और प्रीति अब भी गायब थे। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। पता चला कि सबको नींद की दवा दी गई थी। बस यहीं से पुलिस का माथा ठनका। पुलिस ने ललित और राजेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया। ललित, जब हम चादर चढ़ाने दरगाह गए तो हमें भी चक्कर आ रहे थे और दरगाह पहुंचकर बेहोश हो गए। राजेंद्र ने भी यही बताया। पुलिस ने पूछा, दरगाह जाने से पहले कुछ खाया था? ललित, कोल्ड ड्रिंक पी थी सबने, प्रीति लाई थी। उसके बाद ही सबकी तबीयत कुछ खराब होने लगी। हमें लगा भूत बाधा परेशान कर रही है, इसलिए चादर चढ़ाने चले गए। यही वो पल था